Okay guys, we were discussing about question number 3 and first of all we found the values of y with the help of x. So I believe कि यहाँ तक तुम लोगों की समझ में आ गया होगा कि we put the values of x equals to -5, -4, -3, -2, -1 equal and 0 and we got the values of y that is equals to 4, 1, 0, 1, 4, 9. यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था. No. ठीक है. Now we need to draw the graph. ठीक है. So in order to draw the graph, I recommended you to download the app that is GeoGebra. मैंने तुम लोगों को आता है कि GeoGebra डाउनलोड कर लेना. सर लिंक दे दिएगा सर इस ऐप चलो का. ठीक है, मैं कर लूंगा. GeoGebra नाम है, तुम्हारे सामने इस वक्त मौजूद है, नजर आ रहा है बेटा ग्राफ बना हुआ. यस सर. Yes sir. ठीक है. अच्छा, अब पहला सवाल, डू यू नो हाउ टू स्केल द ग्राफ? तुम्हें ग्राफ की स्केलिंग आती है? Yes. अगर नहीं आती बेटा तो ये वीडियो भी मैंने गूगल क्लासरूम में डाली हुई है. पता नहीं तुम लोग देखते क्यों नहीं हो, लेकिन इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग यू मस्ट वॉच. मेरी वीडियोस नहीं देखो, किसी और की देख लो, लेकिन देखो ज़रूर, कुछ सीख लो, क्योंकि ये चीज़ें स्केलिंग 9 क्लास में आने के बाद तुम्हें आनी चाहिए. ठीक है, चले जी स्टार्ट करते Yes. हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज टेलिंग यू अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ ग्राफ. यू मस्ट हैव सेंटीमीटर ग्राफ विद यू. ठीक है. Then you must know the values of x and y to use your graph accurately, because sometimes we draw 4 quadrants of graph which is quite unnecessarily. हमें कभी कभार सिर्फ 2 ही ग्राफ के अंदर काम करना होता है, 2 ही क्वाड्रेंट के अंदर काम करना होता है, लेकिन हम चारों के चारों क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, which is basically useless for us and wastage of graph paper, because in paper you will not get more than one graph paper. So in this question, question number 3, we have all the positive values of y, we have all the negative values of x. So it is mandatory to draw only first 2 quadrant of the graph. आपने सिर्फ पहले और दूसरा क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करना है, because below or if you move downward or below the graph in quadrant number 3 and quadrant number 4, the value of x and y and the value of x and y will remain negative in quadrant number 3, and the value of y will remain negative in and the value of x will remain positive in quadrant number 4. So we do not have any negative value of y, so it is unnecessary to draw quadrant number 3 and 4. मतलब तुम्हारे पास जब y की कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सवाल के अंदर, तो तुम्हें क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4 ड्रॉ ही नहीं करना चाहिए. ऑल यू नीड टू ड्रॉ दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 2. ठीक है बेटा. नाउ अब मुझे पहला पॉइंट बताओ. द फर्स्ट पॉइंट वाज -5, 4. पहला पॉइंट यही था कल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. चलो तुम लोग ये जल्दी से राइट डाउन कर लो. राइट डाउन द वैल्यूज, ताकि हमें बार बार इस पेज पर ना आना पड़े. नजर आ रहा है बेटा सबको? कल हमने टेबल कंप्लीट किया था. बेटा ये Yes न्यू sir. करो जनीत. 4. इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए बेटा इन वैल्यूज को, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीस वैल्यूज वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ. सर मैंने पिक्चर्स ले ली. Done. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर आज क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ. हम ग्राफ को प्लॉट करना सीख रहे हैं. बेटा ये वैल्यूज सबसे पहले लिख लो जल्दी से प्लीज. Dilla. Dilla. हाँ बोलो. हाँ बोलो. यार सोच रहा काम से कर दे. यू कैन कम्युनिकेट प्राइवेटली माय फ्रेंड. आप प्राइवेटली भी बात कर सकते हो. बेकार में आई है ना, बेकार में जाएगी ना, तेरे पापा साथी है ना, तेरे पापा. मैं DSLR की लगाई हुई. क्या बात है. चलो बेटा वैल्यूज लिख ली. सर मैं तो सर सर मैंने सॉल्व भी कर लिया सर क्वेश्चन. ग्राफ में ड्रॉ किया. यस सर. ग्राफ में ड्रॉ किया. हमने बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करना है इस एक्सरसाइज के लिए. सर कर लिया ना सर. तस्वीर सेंड करिए आपको. क्या बात है. चेक करता हूँ अभी. रुको.
सर व्हाट्सएप पे। जियो जब राना मोइनुद्दीन, राना मोइनुद्दीन, राना मोइनुद्दीन, unmute your mic. Moinuddin, where were you, my friend? It's, I guess, third week of your session, and you were absent for the rest of the 2 weeks earlier. Why? Anyhow, okay, guys, you note down clearly, beta, tumne values. Now we need to plot these values on the graph. The first value was x equals to -5 and y equals to 4, means -5, 4. So, Abu Bakr, spot the point where we should plot this value. You have the annotation option. Spot the point where we need to plot this value. Abu Bakr, -5, +4. Where should we plot this value? -5 जो है सर, ये क्या कहते हैं, नीचे जो है सर वर्टिकल लाइन में जो है सर, इधर -5 पे हम एक डॉट ड्रॉ करेंगे सर। We need to plot on -4, -5, +4. मतलब the value of x is -5 and the value of y is +4. यस सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो ये वर्टिकल लाइन है एक्स की सर, इस पे हम -5 पे एक वो करेंगे, और ये इधर क्या कहते हैं, ये वाई की जो हॉरिजॉन्टल आ रही है You उस have पे the जो है annotation option. Spot the point. Rana, don't do this again. सर वो असल में लैपटॉप से हूँ Rana, सर, लैपटॉप पे नहीं है ऑप्शन सर। अच्छा बेटा, लैपटॉप पर ही ऑप्शन है वैसे ही। अच्छा बिलाल अहमद, बोलो बेटा। क्या है सर आपकी सर आवाज थोड़ी कट रही थी। अच्छा अभी आ रही है क्लियर? यस सर। चलो कासिम, प्लॉट द पॉइंट दैट इज -5, 4। सर मैं बताऊं? बताओ, प्लॉट करना पड़ेगा खुद से, प्लॉट करो। मैं करूं? करो करो, बिल्कुल सही। दैट इज द पॉइंट दैट इज -5, +4, because at this point we have the value of x equals to -5 and the value of y equals to 4. And how can we check it? Just look at it. हमने मैथ चेक करा, ग्राफ से हमने सही बनाया है, बेटा मैंने हमने ग्राफ अभी खुद चेक से नहीं बना। किया, ग्राफ अभी चेक नहीं किया। At this point the value of x equals to -4 and the value of y equals to +4. So this is the method of plotting the point. ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन चेक इट। मोहम्मद अहमद, नहीं करो बेटा, ये मतलब तुम्हें क्या लगता गलती है? से हो गया मैं सर, गलती से हो गया। हाँ सही है, हो गया, अब नहीं करना, ठीक है मेरा बच्चा? नहीं सर, -5, +4। चलो अहमद, नेक्स्ट पॉइंट -4, +1। प्लॉट करो जल्दी से, एनोटेशन कर रहे थे तो अब करो। -5, +4, सॉरी -4, +1, -4, +1। वेरी गुड, एट दिस पॉइंट। यस सर। ठीक है, जनीक, -3, 0। जनीक, -3, 0। जनीक, आर यू हियर? सर मैं करूं? चलो चलो, इतने सारे पॉइंट, एक जगह पॉइंट ड्रॉ होता है, ये रहा वो पॉइंट। चिकन पॉक्स कर दिए तुमने ग्राफ को। अब्दुल्ला सलमान, नहीं अब्दुल्ला तो हो गया। इबाद, इबाद, जी सर। -2, +1। जी समीर अली, बोलिए। सर मैं मार्क करूं? करो, चलो तुम कर लो। -2, +1।
बेटा -2 पॉजिटिव 1, -2 इबाद, this is -2 positive 1, because exactly Samir Ali, you got the right point. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बारी है जनाब हाशिर महमूद। हाशिर महमूद, यस सर। -1 +4, प्लॉट द वैल्यू -1 +4। -1 ये रहा, +4 ऊपर है। तो प्लॉट कर दो इस पॉइंट को यूजिंग एनोटेशन ऑप्शन। सर ये क्या यार होना है, ये माइनस, बेटा सर ये मैंने रहा, लगाया पॉइंट। गलत लगाया है, दैट इज -1 +4। सॉरी सर, ये You can use scale for this purpose. In order to be precise, you can use scale for this purpose, ताकि तुम्हारा पॉइंट इधर उधर ना लगे, क्योंकि पॉइंट गलत लग गया तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली जरा जरा सर मेरे मोबाइल की ना स्क्रीन टूटी हुई है, चलो, तभी सर ऊपर नीचे हो गया। उस्मान खान, यस सर। 0,9, सर दोबारा बताइएगा। 0,9, 0,9, 0 और कॉमन 9। 0 और 9, 0,9 कोऑर्डिनेट्स हमेशा इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, 0,9। तो 0,9 वेयर वी शुड प्लॉट दिस वैल्यू। मैं बताऊं? और नहीं, पहले उस्मान को बताने दो यार, जिससे मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस वो ही नहीं बता रहा, बाकी सारे बता रहे हैं। 0,9। बेटा whenever I ask you to plot 0 along x axis, वैल्यूज हमेशा 0 की पहले x की पहले लिखी जाती हैं। जब भी आप कोऑर्डिनेट्स को लिखते हो, द वैल्यू ऑफ x शुड राइट फर्स्ट। ठीक है, सो 0,9 का मतलब द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 0 ओनली ऑन द y एक्सिस। जब आप y एक्सिस के ऊपर काम कर रहे होगे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द वैल्यू ऑफ x वुड बी 0। इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ 9,0, इट मींस the 0 represent the value of y equals to 0, and at that particular point the value of y equal to 0 only when you are working on the x axis. So right now मतलब क्या हुआ, अगर मैं तुमसे 0,9 कह रहा हूं तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बिल्कुल सही बनाया बेटा समीर अली, इसका मतलब तुमने y एक्सिस पर ये पॉइंट प्लॉट करना है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 9,0, इसका मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि तुमने x एक्सिस पर ये पॉइंट प्लॉट करना है। तो 0,9 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू कहाँ 0 होती है, along y axis, so this would be the point where the value of x would be 0 and the value of y equals to 9. Got it? यस सर। ठीक है, सो नाउ यू हैव प्लॉटेड द वैल्यूज। अब आपने वैल्यूज को प्लॉट कर ली हैं, अब असल काम शुरू होता है, व्हेन यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ योर पेंसिल मस्ट बी शार्प इनफ, आपकी पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ नेवर यूज स्केल, आप कभी भी रूलर यूज नहीं करोगे। ठीक है, इसको कैसे यूज करोगे, अपनी पेंसिल को बहुत ही हल्के हाथ के साथ इस तरीके से तमाम पॉइंट्स के कनेक्ट करते हुए लेकर चले जाओगे। ठीक है बेटा, so this is the graph. So first of all you need to plot the values, then you need to draw the graph with the help of a sharp pencil, and do not press too much and move your hand accurately, do not use ruler, and you need to draw the curve like this. अब मैं इस कर्व को चेक कर रहा हूँ कि क्या ये कर्व सही बना है या नहीं बना। उसके लिए मैंने इक्वेशन, सिर्फ चेक करने के लिए मैं इक्वेशन यहाँ यूज कर रहा हूँ। बेटा हम काम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन थी x² + 6x + 9। सो x² + 6x + 9 जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखते हैं क्या ऑप्शन आता है मेरे पास, x² + 6x + 9। देखो क्या बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बन रहा है जैसा हम लोगों ने ड्रॉ किया था, बस हमारा ग्राफ जो है वो क्योंकि हाथ से बना हुआ है इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, जबकि इन्होंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है they use graphic method, so it is most accurate graph, but we cannot draw like this because we need to use our hand to draw it. So समझ में आ गया ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है।
यस सर। उधर फिर पता है हाँ कैसे सर, पता चलेगा हमने बिल्कुल सही बनाया है? तुमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना जैसे मैंने कनेक्ट किया था। सर मैनुअली ओके। कोई ऐसा तरीका नहीं है सर, जैसे अभी बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, हाँ मैनुअली अगर बगैर कंप्यूटर्स के वगैरह ऐसे अगर पता चल जाए कि ग्राफ सही बना है नहीं बना? देखो, इस तरीके से अगर तुम मैन्युअली की बात कर रहे हो तो मैन्युअली तुम लोग चेक नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, कुछ वैल्यूज पता चल सकती हैं। कैसे? अपनी मर्जी से। चलो मैं उसका तरीका बता देता हूँ कि तुम देखना चाह रहे हो कि तुम्हारा ग्राफ कितना प्रिसाइज बना है। तो अपनी मर्जी का कोई यस। सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मैंने अपनी मर्जी का x पॉइंट सेलेक्ट कर लिया इस जगह पर। इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है? -1.5 -1.5। और इस जगह पर y की वैल्यू कितनी है? 2। -2। तुम कुछ नहीं करो, ग्राफ के अंदर x की वैल्यू -1/2 -1.2 -1.5 पुट कर दो। इफ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल सही प्लॉट हुआ। मैथमेटिकली तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो। अपनी मर्जी का कोई सा भी एक पॉइंट उठाओ। आई विल रिपीट इट, अपनी मर्जी का कोई सा भी एक पॉइंट उठाओ, सेलेक्ट एनी ऑफ द पॉइंट, ठीक है, एंड पुट इन इक्वेशन द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आपने उस कोऑर्डिनेट का, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वेशन के अंदर पुट करवाना है। and if the value of that equation equals to the same as the y coordinate, इसका मतलब आपने ग्राफ बिल्कुल सही प्लॉट किया। सही? सही। ये चीज समझ आ गई? यस सर। बट इसका पार्ट 3 मुझसे क्या कह रहा है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? जिस जगह पर ये कर्व x एक्सिस को कट कर रहा होता है, that particular point is the solution of the equation। तो ये वाला कर्व जो मैंने ड्रॉ किया है, ये किस जगह पर x एक्सिस को कट कर रहा है? -3। -3। इसका मतलब x equals to -3 is the solution of the equation। Got it? यस। यहां तक बात समझ में आई? 3 काम करने सीखे। प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स, connecting the coordinates to draw a curve, and finally the solution of the equation. And how can we find the solution of the equation? By checking the point where this curve intersect x-axis, and in this situation this curve cuts the x-axis along x equals to -3। Got it? These points are clear now? सर ये जो थर्ड पॉइंट है ये बता दे मुझे एक दफा। थर्ड पॉइंट मतलब जब तुमसे पूछा जाए कि जनाब फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो यू नीड टू लुक इनटू द ग्राफ। तुमने ग्राफ देखना है एंड यू नीड टू चेक, यू नीड टू मार्क दैट पॉइंट वेयर दैट ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, जहां वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो तुम मुझे बताओ कि इन दिस कर्व, इन दिस ग्राफ, वेयर दैट पर्टिकुलर कर्व कट्स द ग्राफ। -3 पे। इसका मतलब x equals to -3 is the solution of the equation। इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी है, वो मैथमेटिकल तरीका भी सुन लो। If I ask you to find the value on x axis, what would be the value of y? अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ x axis पर एक पॉइंट ढूंढिए, तो y की वैल्यू इस वक्त क्या हो जाएगी? मतलब अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि x की वैल्यू तो -3 है, y की वैल्यू क्या है? 0 ही होगी। 0। 0 होगी ना, क्योंकि एक्सेस पर मूव कर रहे हो। व्हेन यू आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0। सो इसका मतलब आपने इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 0 करवाकर सॉल्व करना है। मतलब जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन मौजूद है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, और x की वैल्यूज तुम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब x की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे? कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। याद आ रही है ये बात? यस सर। सो दिस इज द थिंग बेसिकली। अब एक मेरा छोटा सा सवाल और, उसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन और उठाएंगे। सवाल ये है कि लेट से मेरे पास अब ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का है। अब मुझे बताओ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा? -1। ये कितनी जगहों पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? जल्दी से बताओ। 2 जगहों पर। 2 जगहों पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? The first solution of equation is -1.2 and the another solution of equation is 5.5, क्योंकि ये इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट कर रहे हैं। Got it? तो इसको y एक्सिस भी लिखना होगा ना साथ में।
ना 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 ना, y एक्सिस तो वैल्यू 0 है ना, क्योंकि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। आपने क्या लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज -1.2 एंड 5.5, दैट्स इट बस। क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब ही यही है अहमद कि यू आर वर्किंग ऑन x एक्सिस, एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y वुड बी 0, गॉट इट? यस समझ आई ये चीज? अब एक सवाल तुम लोगों से वर्बली मुझे सॉल्व करवाना है, कैसे करेंगे जरा देखो। कासिम समझ आई बेटा ये चीज? यस सर। कासिम, हबीब हाशमी, अबू बकर, अब्दुल्ला बेग, कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आई ही कैन आस्क क्वेश्चन। सर नहीं कौन है कौन कौन कौन? सर अब्दुल्ला। हाँ अब्दुल्ला, क्या चीज समझ में नहीं आई, जल्दी से पूछो। सर ये समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया पूरा सवाल? नहीं सर, ये पूरा आगे सर जो एंड का आपने समझाया ना वो नहीं आया। एंड में मैंने क्या समझा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एंड में मैंने दो चीजें समझाई थी। एक तो मैंने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना सिखाया था, फिर मैंने प्लॉटिंग भी सिखाई थी, बहुत सारी चीजें सिखाई थी। प्लॉटिंग समझ में आ गई? पहले तो ये बताओ। यस सर, वो आगे सर जो ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ग्राफ सही बना है सर, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, उसका तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जब तुम ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ना, और तुम चाह रहे हो, तुम ये चेक करना चाह रहे हो कि क्या हमारा ग्राफ सही बना है या नहीं बना है, तो इसका तरीका मैंने बताया था। मैंने लेट से ये ग्राफ दोबारा बना दिया, अब मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सा बन रहा होगा। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा काम कितना सही है और मैंने कितना काम सही किया, तो अपनी मर्जी का कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। अब्दुल्ला, इस पूरे ग्राफ के ऊपर अपनी मर्जी का एक पॉइंट तुम सेलेक्ट कर लो जल्दी से सर जो प्लॉट हुआ है ना। हाँ, जो मैंने ग्राफ अभी बनाया ना, इन 5 पॉइंट के अलावा जो मैंने प्लॉट किए थे, अपनी मर्जी का कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। सर 2 ना ना, 2 तो हमने प्लॉट किया। अच्छा चलो ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो, तुम्हारे पास पॉजिटिव एनोटेशन था। एनोटेशन का ऑप्शन है ना, उसको हाईलाइट कर दो। कहाँ कर्व के ऊपर सेलेक्ट करना है बेटा, तुम कहाँ सेलेक्ट कर रहे हो? कर्व के ऊपर अपनी मर्जी का कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मैं कर्व पे इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया। नजर आ रहा है अब्दुल्ला बेग? सर मैंने इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, तुम अपनी मर्जी से कोई से भी पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। अब यहां से तुम्हारे पास चेक करो कि इस पॉइंट की x एक्सिस की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट ऑफ दिस वैल्यू? चेक करो। -1.5 इट्स -1.3, नियरली -1.3, ठीक है। सही है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, सर यस सर। अरे तो हाँ या ना तो बोलो भाई। जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है? बिलाल अहमद बेटा, वहां निशान मारना छोड़ दो। अब्दुल्ला बेग, सवाल का जवाब दो मेरे। -1.1.3 बेटा तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है, बहुत ही हल्की आ रही है। सर -1.3 -1.3। अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन मौजूद है x² + 4x + 9, उसमें x की जगह -1.3 पुट कर दो। अगर उसकी वैल्यू 3 या 3.1 या 2.9 इन दोनों के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही ग्राफ प्लॉट किया। सो दिस इज द मैथमेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर ग्राफ, ठीक है। यस सर, यस सर, आगे समझ ये में आ चीज गई। समझ आई? तो इस तरीके से यस तुमने सर। अपने ग्राफ को चेक करना है। एक दफा इसमें एक बहुत जगह से टाइम भी नहीं चेक लग कर। जाएगा? देखो, और कोई मेथड नहीं, और तुम्हारे पास अगर कैलकुलेटर मौजूद है तो सिर्फ कैलकुलेटर में तुमने वैल्यूज ही तो प्लॉट करनी है मेरा बच्चा, फिर क्या करना? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में से मैंने 3 करवा दिया। अब 4, 5, 6 और 7 भी बिल्कुल इसी जैसे। फर्क क्या है कि इसमें हमारे पास x की वैल्यू टेबल की फॉर्म में गिवन नहीं है। ऑल वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द इनइक्वालिटीज। सो इसमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो सबसे पहले तो तुमने। सर हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन
10x minus 25 minus x square is equals to 0 graphically. तो मैंने ग्राफिकली तो इसका अभी बताया मतलब था कि सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली का मतलब क्या है, यू जस्ट नीड टू चेक वेयर योर कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, आपका कर्व किन जगहों पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें वो सिर्फ एक जगह को इंटरसेक्ट कर रहा था, दैट इज x इक्वल्स टू -3। इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज x इक्वल्स टू -3। क्वेश्चन नंबर 7 में जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल कम टू नो कि जनाब ये किन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड दोज पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, सो सेलेक्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। बेटा वन ऑफ यू हैव यूजिंग द नेम ऑफ आईफोन किसी का नाम नहीं होता भाई, अपना नाम यूज कीजिए। बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, सेलेक्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। सर 7। 7, okay. In question number 7 we have an equation that is 10x minus 25 minus x square, and we have 11 values of x from 0 to 10. So we need to put the values of x individually, x equal to 0, x equals to 1, 2, 3 up to 10, and we will have 11 values of y, and then we need to plot these values as we have done in question number 3 graphically, and then we need to check where this curve cuts the x axis। मतलब हमने x की इन 11 की 11 वैल्यूज को पुट करवाना है, फिर हमारे पास y की भी 11 वैल्यूज आ जाएंगी, फिर हमने उन 11 वैल्यूज को प्लॉट करना है, उसके बाद हमने कर्व कंप्लीट करना है, एंड देन वी चेक के जनाब किस जगह पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। दिस वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ तक कोई परेशानी तो पूछ लो, लेकिन एक चीज आई वुड लाइक टू, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर ये पेपर में ऐसे सवाल कितने आते हैं? बेटा if you are talking about CI's पेपर, तो CI में ये पेपर में तकरीबन अगर ये इंडिविजुअली है, मतलब सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए है, तो 4 नंबर का आता है कम से कम, और अगर क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड हो जाए तो ये 12 नंबर का भी आता है। ओके सर। सर एक ही आता है? हाँ, एक इसका पार्ट जरूर आता है, और पेपर 2 में आता है ये ज़्यादा। ओके। पेपर 2 में बड़े सवाल आते होते हैं। ठीक है, तो बेटा कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं खुद करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7? यस सर, कर लेंगे। Okay, so inshallah tomorrow we are going to solve question number 9, and then Okay, our sir. exercise will be completed inshallah ta'ala tomorrow. All you need to do, I have a recommendation for you. All of you must watch the video basics of scaling and graphing. Please 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 एक बार उसको जरूर देख लो। अगर तुम्हें उसमें कोई परेशानी है तो पूछ लो। सर हाँ बेटा बोलिए। सर जो आपने सर ये बेसिक लेवल के इसमें से कोई एक पार्ट करना है, और सर इंटरमीडिएट इसमें से भी कोई एक करना है? इंटरमीडिएट में से तुमने, चलो इंटरमीडिएट में से भी कोई एक कर लो। ठीक है सर। वैसे मेरा ये मानना है इंटरमीडिएट में से तुम 2 कर लो, फिर एडवांस में से कोई एक कर लो। अच्छा ठीक है सर, देख लेंगे। ठीक है, और बेसिक में से? बेसिक में से एक मैंने करा दिया, एक तुम कर लेना, तो 3 में से 2 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अरे तो ये फेयर कॉपी में कैसे होंगे? इसके लिए तो हमें ग्राफ पेपर लाना बेटा पड़ेगा। फेयर पेपर के साथ इफ यू अटैच अ ग्राफ पेपर, मतलब तुम ग्राफ पेपर लेकर आओ, ग्राफ पेपर को बीच में से हिस्से कर दो, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एंड wherever you are going to solve your question, just paste that graph paper on that page। जहां आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहां आप अपने ग्राफ पेपर को पेस्ट कर दो, सिंपल। यस सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। चलिए बेटा, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, काम कंप्लीट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।